हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम देखेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर बेसिकली HTML हेल्पर टैग है। और इस तरह ये लेक्चर नंबर 38 होगा। और इस तरह हमने जो लास्ट वाला लेक्चर पढ़ा था लेक्चर नंबर 37, तो उस पे हमने चेक बॉक्स ऐड किया था और उस पे हमने बाइंड भी किया था डेटाबेस के साथ और डेटाबेस में सेंड भी किया था, इंसर्ट भी किया था। तो इस लेक्चर में हम ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर का यूज़ करते हुए डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करेंगे। तो इससे पहले मैं रिकमेंड करता हूँ कि फ़र्स्ट आप लेक्चर नंबर 37 पर आ जाएं, वो देख लें ताकि आपको सही से समझ आ जाए, और उसके बाद आप इस लेक्चर पे आ जाएं, लेक्चर नंबर 38 पे। तो हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट पे कह रहा है ऐड ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर HTML हेल्पर यूजिंग स्ट्रांगली टाइप। हम जब ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर ऐड करेंगे, HTML हेल्पर टैग है ये, तो हम स्ट्रांगली टाइप जो होगा उसका यूज़ करते हुए, जो रेजर सिंटैक्स होगा उसका यूज़ करते हुए हम डेटा इंसर्ट करेंगे डेटाबेस में। और इस तरह आप यहाँ पर आ जाए सेकंड पॉइंट पे, गेट वैल्यू बाय आईडी एंड इंसर्ट। तो हम आईडी के ज़रिए हम डेटा गेट करेंगे, एक मैं अलग से टेबल ऐड करूँगा जो कि कंट्री का होगा, और इस तरह वहाँ से जितने भी कंट्री होंगे आईडी के बेस पर मैं इंसर्ट करवाऊँगा, सही है। आईडी पर गेट टू लिस्ट कर दूंगा, सही है। और इस तरह आईडी के बेस पर मैं इंसर्ट करवाऊँगा। तो यहाँ पर आप थर्ड पॉइंट पे आ जाए, ऐड फॉरेन की विद बोथ टेबल स्टूडेंट एंड कंट्री। तो यहाँ पर हम रिलेशन लगाएंगे दोनों टेबल में से, जो कि स्टूडेंट है और कंट्री है। तो यहाँ पर जॉइन हम लगाएंगे फर्स्ट। मिसाल के तौर पर अभी यहाँ पर जो स्टूडेंट टेबल है उसमें मैंने जो कि कंट्री टेबल होगी उसकी आईडी मैंने यहाँ पर एज ए फॉरेन की इस्तेमाल करनी होगी। मिसाल के तौर पर अभी ये कंट्री में ऐड कर दूंगा, तो इस तरह यहाँ पर CID होगी इस टेबल में और नेम होंगे कंट्री के, सही है। और जो CID होगी वो एज ए प्राइमरी की होगी इस टेबल में, कंट्री वाले टेबल में। और वही प्राइमरी की जो होगी, जो CID है, वो स्टूडेंट वाले टेबल में फॉरेन की वर्क करेगी। तो इसलिए मतलब जितने भी इसके इनसाइड जो कंट्री होंगे वो मैं गेट करूँगा CID के बेस पर, सही है। और इस तरह मैं डेटा ऐड करूँगा डेटाबेस में। तो अगर यहाँ पर आप आगे आ जाएं, यहाँ पर बेसिकली एक इमेज ऐड हुआ है, सही है। तो मैं यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे ये ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर है, सही है। तो मैं अगर इसको क्लिक करूँ, इसके इनसाइड डेटा होगा, सही है, इनसाइड कंट्रीज होंगे। तो उसको मैं अगर ऐड कर लूँ और क्रिएट कर लूँ, तब ये जितना भी रिकॉर्ड होगा स्टूडेंट का ये सारा ऐड हो जाएगा और डेटाबेस में सारा ऐड हो जाएगा, सही है। तो ये मैंने बेसिकली लास्ट जो लेक्चर पढ़ा था उसमें मैंने ऐड किया हुआ था। इसमें मैंने चेक बॉक्सेस ऐड किए थे और रेडियो बटन, सही है। इस वाले लेक्चर में मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर ऐड करूँगा। बगैर टाइम वेस्ट किए हम जाते हैं विजुअल स्टूडियो में और कोड इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर विजुअल स्टूडियो ओपन हो चुका है और ये जो लास्ट वाला लेक्चर हमने पढ़ा था, जो रेडियो बटन हमने ऐड किया था, तो ये वही प्रोजेक्ट मैंने उठाया हुआ है और हम इसी पे वर्क करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप नीचे आ जाएं, यहाँ पर ये होम कंट्रोलर है और इसमें मैंने फर्स्ट एक इंडेक्स का मेथड है और ये बेसिकली एक व्यू रिटर्न करवा रहा है, सही है। एक जो कि लिस्ट होगा वो रिटर्न करवा रहा है। और इस तरह मैंने एक और मेथड ऐड किया हुआ था, यहाँ पर क्रिएट का मेथड था। ये बेसिकली मैंने एक व्यू क्रिएट की थी इसमें, और जितना भी मतलब रिकॉर्ड था जो कि हॉबीज़ का रिकॉर्ड था, तो वो मैंने गेट करवाया था, जो कि चेक बॉक्स के लिए मैंने यूज़ किया हुआ था। तो ये मैंने गेट करवाया था लिस्ट के ज़रिए, और इस तरह मैंने इस वाले प्रॉपर्टी के इनसाइड मैंने ऐड किया हुआ था, सही है। और इस तरह ये वाला जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो क्रिएट मेथड है, तो बेसिकली ये मैंने HTTP पोस्ट का यूज़ करते हुए मैंने जो डेटा इंसर्ट किया था डेटाबेस में, तो ये वही मेथड है, सही है। तो इसमें यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये हॉबी से रिलेटेड जितने भी मतलब रो हैं ये 3, ये इसके ज़रिए मैंने ऐड कर किया हुआ था। और लास्ट में जितना भी रिकॉर्ड था, रेडियो बटन और टेक्स्ट बॉक्सेस, यहाँ पर मैंने DB student.add के ज़रिए मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ था, सही है। तो यहाँ पर मैं इसको नहीं दोहराऊँगा और यहाँ पर आप आ जाएँ क्रिएट वाले व्यू में। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये मैंने लास्ट वाले लेक्चर में एक व्यू ऐड की थी, जो कि मैंने एक फॉर्म के ज़रिए फॉर्म मेथड डॉट पोस्ट इसके ज़रिए मैंने डेटाबेस में ऐड किया हुआ था। तो यहाँ पर मैंने लॉजिक इम्प्लीमेंट किया था सारा,
और इस तरह मैं अगर एक बार यहाँ पर आ जाऊँ अपने मॉडल क्लास में, जो कि स्टूडेंट का मॉडल क्लास था, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये प्रॉपर्टी ऐड हुए हैं, जो कि टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, इमेज वगैरह, हॉबीज़। तो ये जितनी भी मतलब प्रॉपर्टी मैंने ऐड की, तो ये लिस्ट वाली प्रॉपर्टी है, ये मतलब लिस्ट गेट करेगा, कलेक्शन होगा हॉबीज़ का। तो इस तरह मैं अगर हॉबी वाली यहाँ पर मॉडल क्लास में चला जाऊँ, यहाँ पर सोल्यूशन एक्सप्लोरर ओपन कर दूंगा और इस तरह यहाँ पर जो हॉबी मास्टर है इसमें अगर चला जाऊँ मैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हॉबी से रिलेटेड यहाँ पर प्रॉपर्टी ऐड हुई है। तो आज हम एक अलग से एक टेबल क्रिएट करेंगे जो कि कंट्री का होगा, और इस तरह मैं जॉइन लगाऊंगा अपने स्टूडेंट वाले टेबल के साथ। तो इस तरह मैं यहाँ पर इसको क्रॉस कर दूंगा और होम में आ जाऊंगा और यहाँ पर मैं अपना डेटाबेस ओपन कर दूंगा। तो यहाँ पर ये डेटाबेस ओपन हो चुका है और यहाँ से मैं कनेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं आ जाऊँगा डेटाबेस में। जो मैंने यहाँ पर डेटाबेस ऐड किया हुआ था, जो कि CRUD OP के नाम से था, इसको मैं ओपन कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं टेबल को ओपन कर दूँगा और इस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 3 टेबल यहाँ पर ऐड हुए हैं, फर्स्ट कंट्री के लिए, और 2 जो टेबल हैं मैंने जो ऐड करवाए थे। तो हमने ये वाला कंट्री वाला टेबल मैंने फर्स्ट ऐड करवाया था पहले, सही है, जब पहला प्रोजेक्ट मैंने क्रिएट किया था, तो ये इस पर हमने वर्क नहीं किया था, सही है। तो मैं अगर इसको ओपन कर लूँ, यहाँ पर चेक कर लूँ कि यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एक CID ऐड हुई है, और ये जो CID है ये प्राइमरी की के लिए मतलब मैंने ऐड किया है कॉलम, और यहाँ पर एक कंट्री का कॉलम ऐड हुआ है। अगर यहाँ पर आप आ जाएं, यहाँ पर डिज़ाइन चेक कर लें इसका कंट्री का, तो बेसिकली ये इस तरह कुछ डिज़ाइन है, ये इंटीजर है और ये जो है ये प्राइमरी की है, सही है, जो CID, और कंट्रीज़ जो है ये NVAR 450 मैंने किया हुआ है। तो मैंने इस CID को यहाँ से कॉपी करना होगा, Ctrl+C, और यहाँ पर मैं आ जाऊँगा स्टूडेंट वाले टेबल में, डिज़ाइन पर क्लिक करूँगा और इस तरह मैंने यहाँ पर लास्ट में Ctrl+V करना होगा और यहाँ पर मैंने इंटीजर ऐड करना होगा। और यहाँ पर मैंने रिलेशनशिप लगाना होगा, जो कि मेरी जो कंट्री होगी उसको मैं इस CID के ज़रिए मैं गेट करूँगा। तो यहाँ पर मैंने रिलेशनशिप लगाना होगा, जॉइन लगाना होगा, सही है, फॉरेन की का। तो यहाँ पर रिलेशनशिप पर आ जाऊँगा मैं और यहाँ पर मैं ऐड करूँगा, सही है। और यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर आ जाऊँ TBL कॉलम, इसको यहाँ से क्लिक करूँगा और यहाँ पर जो 3 डॉट हैं यहाँ पर इसको मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं यहाँ पर ये जो स्टूडेंट है, यहाँ अगर आप ऊपर देखें यहाँ पर ये प्राइमरी की टेबल ऐड है, सही है। तो मीन यहाँ पर मैं फर्स्ट प्राइमरी की जहाँ पर है CID की वो ऐड करवाऊँगा। तो यहाँ पर ये कंट्री वाली टेबल है, इसके इनसाइड जो CID है ये प्राइमरी की है कंट्री का, और इस तरह मैंने फॉरेन की कहाँ पर लगाना होगा, फॉरेन की मैंने यहाँ पर लगाना होगा, ये जो है ना ये, इसको मैं चेंज कर दूंगा यहाँ से, यहाँ पर मैं CID कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, ओके कर दूंगा, सही है, कर दूंगा यहाँ पर और यहाँ पर Ctrl+S कर दूंगा। तो ये रिकॉर्ड सेव हो गया है। तो यहाँ पर मैंने क्रिएट वाले व्यू पे जाना होगा फर्स्ट, यहाँ पर मैं आ जाऊँगा और यहाँ पर बेसिकली मैं नीचे आ जाऊँगा, सही है। यहाँ पर इस डिव के नीचे ये वाला डिव जो है ये मैंने चेक बॉक्स के लिए ऐड किया है, तो इसके नीचे बेसिकली मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट शो करवाना होगा। तो इससे पहले मैं अगर एक बार रन करवा लूँ प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर ये व्यू रन हो चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने नीचे इस वाले जो चेक बॉक्स है इसके नीचे यहाँ पर मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर शो करवाना होगा, ID के बेस पर यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर शो करना होगा। तो मैं एक बार यहाँ पर क्रॉस कर दूंगा और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये चेक बॉक्सेस हैं और यहाँ पर मैंने एक डिव ऐड करवाना होगा और यहाँ पर मैंने क्लास ऐड करवाना होगा इस डिव में बूटस्ट्रैप की, जो कि फॉर्म ग्रुप होगा। और यहाँ पर मैं इसके इनसाइड यहाँ पर मैं स्ट्रांगली टाइप का यूज़ करते हुए ये ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर ऐड करवाऊँगा। तो मैं अगर यहाँ पर ऊपर आ जाऊँ, ये जो
मैंने ऐड किया था div, ये टेक्स्ट बॉक्स के लिए जो std नेम था, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर दूंगा और यहाँ पर कंट्रोल C कर दूंगा, नीचे आ जाऊंगा यहाँ पर और इसके इनसाइड कंट्रोल V कर दूंगा। और यहाँ पर मैंने फर्स्ट जो लेबल है CID यहाँ पर करवाना होगा। तो यहाँ पर CID शो नहीं हो रही क्योंकि मैंने अपना जो मॉडल क्लास है उसको मैंने अपडेट नहीं किया हुआ, सही है। तो मैं एक बार यहाँ पर आ जाऊँगा सोल्यूशन एक्सप्लोरर में और यहाँ पर मैं अगर चेक कर लूँ एंटिटी मॉडल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अपडेट नहीं हुआ। तो मैंने राइट क्लिक करना होगा यहाँ पर और यहाँ पर अपडेट मॉडल फ्रॉम डेटाबेस करना होगा और इस तरह मैंने यहाँ पर ऐड करवाना होगा एक टेबल, यहाँ पर कंट्री का टेबल मैंने ऐड करवाना होगा। फिनिश पर क्लिक करूँगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये टेबल ऐड हो गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जॉइन रिलेशनशिप लगी हुई है, सही है। यहाँ पर ये जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट ये वाली कंट्री जो है, ये स्टूडेंट जो है टेबल इसके साथ मतलब ये जॉइन लगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कंट्री जो है इसके साथ लगी है, दरमियान में जॉइन लगा हुआ है, सही है। तो मैं अगर एक बार रिफ़्रेश कर लूँ पूरे मॉडल क्लास को, यहाँ पर आ जाऊँगा अपडेट और यहाँ पर रिफ्रेश पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैंने टेबल को रिफ़्रेश करवाने होंगे जितने भी टेबल हैं, तो ये ओवरऑल जितना भी मतलब टेबल होंगे उसको रिफ़्रेश करवा देगा। यहाँ पर मैं क्रॉस कर दूँगा इसको और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये CID ऐड हो गई है। तो मैंने अभी सेव पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर मैंने इसको क्रॉस करवाना होगा और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एरर यहाँ पर शो हो रहा है क्योंकि ये तो अपडेट हो गया मॉडल क्लास। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर आना है, इस एरर को मैंने सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा फर्स्ट जो स्टूडेंट मॉडल क्लास होगा उसमें आ जाऊँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर नीचे देख रहे हैं यहाँ पर ये एक रो ऐड हो गई है कंट्री की, सही है। तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली जो कंट्री का जो टेबल था उसके इनसाइड जो कंट्रीज़ होंगे जो कलेक्शन होगा, तो यहाँ पर इसके ज़रिए में इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए में इंसर्ट करवाऊँगा और इस तरह यहाँ पर ये CID देख रहे हैं ये भी ऐड हो गई है। तो ये अपडेट जब मैंने करवा दिया तो ये ऐड हो गई है और इस तरह ये जो यहाँ पर मैंने लास्ट वाले लेक्चर में यहाँ पर मैंने जो एक प्रॉपर्टी ऐड की थी वो बेसिकली यहाँ पर रिमूव हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने डेटा अपडेट करवा दी है। जो मॉडल क्लास था, जो EDMX फाइल था, वो मैंने अपडेट करवा दिया, इसलिए मतलब ये रिमूव हो गया। तो उसके लिए मैं एक बार यहाँ पर आ जाऊँगा, यहाँ पर एक PROP प्रॉपर्टी ऐड करवा दूँगा और बेसिकली यहाँ पर वो क्या करेगी, वो लिस्ट गेट करेगी किसका, हॉबीज़ का, हॉबीज़ मास्टर। तो ये ऐड करवा दूँगा और इस तरह मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, हॉबी मास्टर को उठा दूँगा, कंट्रोल C और यहाँ पर मैं स्टूडेंट वाले टेबल में आ जाऊँगा, कंट्रोल V कर दूँगा और इस तरह मैं अगर होम में आ जाऊँ, यहाँ पर ये वैलिडेशन का भी एरर आ रहा है, तो यहाँ पर मैं कंट्रोल C कर दूँगा और यहाँ पर जो हॉबी का जो टेबल था उसमें आ जाऊँगा और यहाँ पर कंट्रोल D कर दूँगा और यहाँ पर कंट्रोल V कर दूँगा और इसको मैंने बूल करवाना होगा। तो ये अपडेट जब मैंने किए तो ये सारा मतलब इस तरह चेंज हो गया। तो एक बार मैं होम में आ जाऊँगा, मैं चेक कर लूँ कि तो ये सही हो गया। तो इससे पहले मैं एक बार यहाँ पर मैं आ जाऊँगा स्टूडेंट वाले मॉडल क्लास में और यहाँ पर मैंने एक और प्रॉपर्टी ऐड करवानी होगी और यहाँ पर मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट फार के लिए मैं एक प्रॉपर्टी ऐड करवाऊँगा जो कि PROP प्रॉपर्टी में ऐड करवाऊँगा। बेसिकली ये वाली जो प्रॉपर्टी होगी ये सेलेक्ट लिस्ट के लिए होगी, सही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये नेम स्पेस ऐड हो रहा है और यहाँ पर मैंने लिस्ट कंट्रीज ऐड करवाना होगा, सही है। तो बेसिकली ये जो होगा ये प्रॉपर्टी, ये जितना भी लिस्ट होगा डेटाबेस में वो गेट करवाएगा। जब मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट फार पर क्लिक करूँगा अपने व्यू में, तो जितना भी रिकॉर्ड होगा नीचे इस प्रॉपर्टी के ज़रिए वो गेट करवाएगा, सही है। तो यहाँ पर हमने 3 प्रॉपर्टी ऐड किए हैं। यहाँ पर फर्स्ट ये वाली जो है लिस्ट के लिए, ये लिस्ट गेट करवाएगा और इस तरह हमने जो जॉइन लगाया था तो यहाँ पर ये CID मैंने कॉलम ऐड किया था अपने स्टूडेंट वाले मॉडल क्लास में और इस तरह यहाँ पर ये जो लास्ट वाला जो प्रॉपर्टी है ये 3 ऐड हो गई है, सही है। और इस तरह मैं अगर एक बार यहाँ पर आ जाऊँ, इसको सेव कर लूँ और यहाँ पर आ जाऊँ क्रिएट वाले व्यू में,
और यहाँ पर मैंने नीचे यहाँ पर CID ऐड करवाना होगा, सही है, CID। और इस तरह मैं कामा ऐड कर दूंगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये एक स्ट्रिंग मुझसे ले रहा है लेबल के लिए, तो मैं इस यहाँ पर मैं एग्जैक्ट यही CID ऐड करवाऊँगा, जो कि डेटाबेस में कंट्री का जो ID थी प्राइमरी की, वही नाम उठाना होगा, एग्जैक्ट इट इज़, सही है। तो और यहाँ पर मैं नीचे आ जाऊँगा, यहाँ पर ये जो एडिटर फार है इसको मैंने चेंज करवाना होगा, यहाँ पर मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट फार लगाना होगा। तो ये बाइंड हो जाएगा अपने जो स्टूडेंट वाले मॉडल क्लास है उसके जो प्रॉपर्टी है वहाँ पर बाइंड हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने CID पास करनी होगी। और यहाँ पर मैं अगर कामा ऐड कर लूँ, और ये बेसिकली मुझसे लिस्ट मांग रहा है, सही है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये लिस्ट मांग रहे हैं मुझसे। तो यहाँ पर मैं ऐड करवाऊँगा मॉडल डॉट, यहाँ पर जो लिस्ट था, जो मैंने लिस्ट की जो प्रॉपर्टी ऐड करवाई थी, मैं अगर यहाँ पर आ जाऊँ स्टूडेंट वाले, बेसिकली ये वाली जो प्रॉपर्टी मैंने ऐड करवाई, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर दूंगा और यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, यहाँ पर इसके इनसाइड कंट्रोल V कर दूंगा। और यहाँ पर मैंने इसको टाइप कास्ट करवाना होगा, तो उसके लिए एज यहाँ पर सेलेक्ट लिस्ट ऐड करवाऊँगा। तो ये टाइप कास्ट हो गया है। और यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर आगे आ जाऊँ, यहाँ पर बेसिकली मैंने एक ऑप्शन के लिए एक टेक्स्ट ऐड करवाना होगा। मींस जब मैं रन करवा लूँ प्रोजेक्ट, तब जो ड्रॉप डाउन होगा उसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट पहले से नल होगी, वो एरे जो होगी वो नल होगी, वो 1 इंडेक्स पर होगा, मीन जो पाकिस्तान फर्स्ट कंट्री होगी वो उठाएगा। तो मैं अगर यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पहले से मैं यहाँ पर अगर एक मैसेज ऐड करवा लूँ डबल हाइफन, तो यहाँ पर स्ट्रिंग में मैं ऐड करवाऊँगा डबल हाइफन अगेन स्पेस, डबल स्पेस में ऐड करवा दूँगा और डबल हाइफन अगेन। तो इसके इनसाइड यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, यहाँ पर मैं ऐड करवा दूँगा सेलेक्ट ऑप्शन, सही है। और इस तरह मैं अगर यहाँ पर आगे कर लूँ, यहाँ पर ये बूटस्ट्रैप की क्लास ऐड हुई है, सही है। और यहाँ पर मैं एक बार नीचे चेक कर लूँ, ये वैलिडेशन के लिए, यहाँ पर मैसेज के लिए, और यहाँ पर इसको मैंने चेंज करवाना होगा, CID करवाना होगा। तो ये यहाँ पर जितना भी रिकॉर्ड होगा अपने कंट्री वाले इस टेबल में, सही है, तो वो इस सेलेक्ट लिस्ट के ज़रिए गेट होगा, इस प्रॉपर्टी में, इस वाली जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसमें शो होगा। तो मैं अगर यहाँ पर इसके लिए अगर मैं भी यहाँ पर रन कर लूँ, तो यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट वाला एरर है वो यहाँ पर थ्रो करेगा, क्योंकि जितना भी मतलब कोड है वो तो होम कंट्रोलर में नहीं हुआ जो कि क्रिएट मेथड है, तो उसमें मैंने फ़र्स्ट कोड लिखना होगा, अपना जो लॉजिक था वो इम्प्लीमेंट करूँगा वहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर मैं रन करूँगा। तो मैं एक बार यहाँ पर आ जाऊँगा होम कंट्रोलर में, और यहाँ पर ये जो फर्स्ट क्रिएट है, यहाँ पर जो मैंने इसके इनसाइड मैंने अभी काम किया हुआ है व्यू के इनसाइड, ये वाला जितना कोड मैंने लिखा हुआ है ये मैंने बेसिकली जो हॉबीज़ की टेबल थी उसके लिए मैंने किया हुआ है। ये वो हॉबीज़ रिटर्न करवाने के लिए जो चेक बॉक्स मैंने ऐड किया हुआ था। तो यहाँ पर मैं नीचे आ जाऊँगा, यहाँ पर बेसिकली मैंने एक रो ऐड करवाना होगा जो कि लिस्ट। तो मैंने इस जो स्टूडेंट है इस इंस्टेंस को मैंने उठा दिया यहाँ पर डॉट। अभी इस स्टूडेंट के इनसाइड यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर मैं इसको चेक कर लूँ, F12 मार दूँ, तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने बेसिकली इस सेलेक्ट लिस्ट को पास करना होगा जो कि सेलेक्ट कंट्री है, इस वाले को मैं पास करूँगा। यहाँ पर मैं कॉपी कर दूँगा इसको, और यहाँ पर मैं होम में आ जाऊँगा, और यहाँ पर कंट्रोल V करना होगा, और इस तरह यहाँ पर न्यू सेलेक्ट लिस्ट करना होगा। और यहाँ पर मैं अगर कॉमा ऐड कर दूँ तो अभी आप चेक करना, तो यहाँ पर मुझसे ये आइटम मांग रहा है। आइटम मीन जो कि मैंने DB कॉन्टेक्स्ट का जो क्लास ऐड किया हुआ था, ये मैं अगर ऊपर आ जाऊँ, यहाँ पर F12 मार लूँ, यहाँ पर बेसिकली मैं इस कंट्री जो है इसके ज़रिए मैं डेटा गेट करूँगा। तो अभी यहाँ पर मैं अगर आ जाऊँ होम में, तो ये DB कॉन्टेक्स्ट की क्लास है, इसका जो इंस्टेंस है DB, इसको मैं यहाँ पर एक्सेस करवाऊँगा, DB डॉट कंट्रीज डॉट टू लिस्ट करवाना होगा। मीन लिस्ट में मैंने जो टेब जितना भी रिकॉर्ड होगा वो गेट करवाना होगा। और इस तरह आप यहाँ पर सेकंड देख रहे हैं, यहाँ पर ये सेलेक्टेड वैल्यू, ये वैल्यू मुझसे मांग रहे हैं, तो यहाँ पर मैं 2 वैल्यू पास करूँगा। फर्स्ट मैं अगर यहाँ पर आ जाऊँ हॉबीज़ वाले, सॉरी
यहाँ पर मैं अगर आ जाऊँ अपने कंट्री वाले इसमें टेबल में, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है, वैल्यू बेसिकली ये है, CID है फर्स्ट, और यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, यहाँ पर मैं पास कर दूँगा। और सेकंड जो वैल्यू होगी, सेकंड बेसिकली यहाँ पर मैं दो वैल्यू ऐड करवाऊँगा, एक आईडी के बेस में मैं गेट करूँगा जो कि नेम होंगे कंट्री के, और इस तरह मैं यहाँ पर जो कंट्री नेम होंगे, जो चीज़ मैं गेट करवाऊँगा, तो उसी को मैं यहाँ पर पास करूँगा। तो मैं यहाँ पर कंट्रीज़ को पास करूँगा, सही है, और यहाँ पर मैं कंट्रोल भी कर दूँगा। तो ये यहाँ पर ये वर्क हो गया है, तो मैं यहाँ पर सेव कर दूँगा इसको, और यहाँ पर मैं नीचे आ जाऊँगा। तो यहाँ पर मैं एक बार प्रोजेक्ट को रन करूँगा, सही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये व्यू रन हो चुकी है, और मैं यहाँ पर एक बार क्रिएट न्यू जो लिंक है इस पर मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर जो है यहाँ पर ये शो हो रहा है। तो मैं अगर इसको क्लिक कर लूँ तो ये देखें, यहाँ पर ये पाकिस्तान और इंडिया को गेट करवा रहा है, सही है। तो मैं बेसिकली मेरा जो मकसद था, मैं इसको मैं गेट करवाना रहा था, सही है। तो ये काम हो गया। तो अभी मैंने क्या करना है, अभी मैंने क्रिएट पर क्लिक करना होगा। जब जितना भी रिकॉर्ड होगा उसको मैं डेटाबेस में सेंड करूँगा, इंसर्ट करूँगा। तो अभी मैं अगर क्रिएट पर क्लिक करूँ तो ये एरर थ्रो करेगा। तो यहाँ पर मैं एक बार आ जाऊँ, क्रॉस कर दूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने बेसिकली HTTP पोस्ट पर वर्क करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर मैं नीचे आ जाऊँगा। ये जो 3 लाइन देख रहे हैं यहाँ पर, ये तीन लाइन चेक बॉक्स के लिए मैंने ऐड किए थे। तो बेसिकली मैंने इसके नीचे यहाँ पर काम करना होगा। नीचे यहाँ पर मैं आ जाऊँगा यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने फर्स्ट एक वेरिएबल ऐड करवाना होगा जो कि गेट लिस्ट ऑफ कंट्री होगा, सही है। और इस तरह मैं इक्वल टू, और यहाँ पर मैं यहाँ पर मैं ऐड करवाऊँगा db डॉट कंट्रीज डॉट टू लिस्ट करवाऊँगा। तो ये बेसिकली रिकॉर्ड, जितना भी रिकॉर्ड होगा वो गेट हो जाएगा कंट्रीज़ का, और इस वाले गेट जो वेरिएबल है गेट लिस्ट ऑफ कंट्री, इसमें ऐड हो जाएगा। तो मैं इसको मैं एक बार यहाँ से कॉपी कर दूँगा, और यहाँ पर मैं नीचे आ जाऊँगा। यहाँ पर बेसिकली मैंने जो इंस्टेंस है इसका, स्टूडेंट का obj, इसको मैंने यहाँ पर एक्सेस करना होगा, obj डॉट, और यहाँ पर मैं अगर नीचे आ जाऊँ, यहाँ पर लिस्ट ऑफ कंट्रीज़, इसको मैंने ऐड करवाना होगा इक्वल टू, और यहाँ पर मैं अगर न्यू सेलेक्ट लिस्ट ऐड करवा दूँ, और ये जो पैरेंथेसिस है इसके इनसाइड यहाँ पर मैंने, अगर मैं यहाँ पर कामा ऐड कर लूँ तो यहाँ पर ये फर्स्ट आइटम मांग रहा है। आइटम जो है बेसिकली गेट लिस्ट ऑफ कंट्री होगा, और इस तरह सेकंड पे मैं वैल्यू दूंगा जो कि CID होगी, CID, और इस तरह मैं अगर आ जाऊँ कंट्री, और यहाँ पर मैं Ctrl+C कर दूँ, और यहाँ पर नेक्स्ट जो वैल्यू होगी वो बेसिकली कंट्रीज़ होगी। तो मैं इसको एक बार सेव कर लूँगा। तो बेसिकली इस तरह ये वर्क होगा कि यहाँ पर ये जो फर्स्ट 3 रो हैं ये चेक बॉक्स के लिए होंगे। तो ये चेक बॉक्स इस OBJ में आ जाएगा, और इस तरह मैं यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल गेट लिस्ट ऑफ कंट्री ऐड किया है, और जितना भी रिकॉर्ड होगा कंट्री वाला वो गेट करवा देगा इस वाले वेरिएबल में। और यहाँ पर मैंने OBJ, यहाँ पर स्टूडेंट का जो इंस्टेंस है उसको यहाँ पर एक्सेस कर दिया, और वहाँ पर जो स्टूडेंट का टेबल है यहाँ पर मैंने इस सेलेक्ट लिस्ट को गेट किया है वहाँ पर, और यहाँ पर मैंने इक्वल टू लगा दिया है न्यू सेलेक्ट लिस्ट, और यहाँ पर मैंने कामा ऐड करके ये जो आइटम है, ये वाला आइटम, ये मैंने यहाँ पर पास कर दिया, और यहाँ पर मैंने CID पास कर दी और कंट्री पास कर दी। तो मैं अगर यहाँ पर चेक कर लूँ, यहाँ पर DB जो कि DB कांटेक्स्ट क्लास थी, और स्टूडेंट डॉट ऐड हो जाएगा यहाँ पर इस OBJ के इनसाइड। यहाँ पर लाजमी ये जो लिस्ट ऑफ कंट्री होगी जो मैंने सेलेक्ट की थी, सही है, और ये वाला जो OBJ है यहाँ पर ये इनसाइड मैंने आर्गूमेंट इस ऐड वाले मेथड में पास कर दिया। तो ये सेव चेंजेस हो जाएगा, और उसके बाद ये रिटर्न हो जाएगा, रिडायरेक्ट हो जाएगा अपने इंडेक्स वाले व्यू जो कि यहाँ पर ये ऊपर है यहाँ पर, और यहाँ पर ये रिकॉर्ड शो करवाएगा। तो उसमें यहाँ पर मैंने अपनी जो CID है उस कॉलम को यहाँ पर मैंने ऐड नहीं किया। तो यहाँ पर फर्स्ट मैं यहाँ पर नीचे डिबगर लगाऊंगा,
यहाँ पर मैं अगर आ जाऊँ, यहाँ पर नीचे ये जो रो है यहाँ पर एक लगाना है, यहाँ पर, और एक यहाँ पर लगाना है। तो मैं अगर एक बार रन कर लूँ तो यहाँ पर ये व्यू रन हो चुकी है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कॉलम ऐड नहीं हुआ CID का। तो मैं फर्स्ट यहाँ पर एक रिकॉर्ड ऐड करूँगा, क्रिएट पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पर मैं स्टूडेंट को चूज़ कर दूँगा जो कि गौहर हयात होगा। मेरा नाम है ये गौहर हयात, और इस तरह मैं मेल चूज़ करूँगा। यहाँ से मैं ट्रैवलिंग पर क्लिक करूँगा, शोइंग, और यहाँ पर मैं CID जो है यहाँ पर मैंने बेसिकली पाकिस्तान चूज़ करना होगा, सही है। तो यहाँ पर मैं अगर क्रिएट पर क्लिक कर लूँ, यहाँ पर आप देखना, तो यहाँ पर ये आ गया रिकॉर्ड। तो मैं यहाँ पर ये 1 स्टेप आगे कर लूँगा इसको, तो यहाँ पर मैं अगेन कर लूँगा 1 स्टेप। तो मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो भी यहाँ पर देखना, यहाँ पर ये व्यू पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर ये देख रहे हैं यहाँ पर ये लिस्ट जो है वो गेट करवा रहा है, और यहाँ पर मैं इसको क्रॉस कर दूँगा, और यहाँ पर मैं OBJ में देख लूँगा कि इसमें क्या चीज़ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं CID जो है वो गेट करवा रहा है 1 है, और कंट्री जो है वो नल है, और इस तरह आप जेंडर देख रहे हैं, जेंडर मेल है, और यहाँ पर हॉबीज़ जो है उसको भी यहाँ पर गेट करवा रहा है, और इमेज नल है, और इस तरह हॉबीज़ मास्टर 4 हॉबीज़ है इसके इनसाइड, और यहाँ पर लिस्ट कंट्री आप देख रहे हैं। यहाँ पर ये अगर मैं चेक कर लूँ, व्यू कर लूँ, तो यहाँ पर ये देख रहे हैं लिस्ट के ज़रिए यहाँ पर गेट करवा रहा है। और यहाँ पर मैं अगर एक बार कंटिन्यू कर लूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ऐड हो चुका है गौहर हयात के नाम से, जो नेम है STD, और इस तरह ये जेंडर ऐड हो गया है और हॉबीज़, लेकिन यहाँ पर ये कॉलम ऐड नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैं एक बार आ जाऊँगा, यहाँ पर ऊपर में आ जाऊँगा इंडेक्स वाले व्यू में, राइट क्लिक करूँगा और गो टू व्यू कर दूँगा, और इस तरह यहाँ पर मैं नीचे अगर आ जाऊँ, यहाँ पर इसको मैं कॉपी कर दूँगा इसको, Ctrl+C, और यहाँ पर Ctrl+V कर दूँगा, और यहाँ पर मैंने अगर मैं यहाँ पर एक बार आ जाऊँ स्टूडेंट वाले क्लास में, यहाँ पर ये जो कंट्री है इसके बेस पर मैंने क्या करना होगा, इसके बेस पर कंट्रीज़ मैंने, अगर मैं यहाँ पर ओपन कर लूँ कंट्री, इसके बेस पर मैंने इस कंट्रीज़ को गेट करना होगा। तो मैं एक बार यहाँ पर आ जाऊँगा, मैं यहाँ पर कंट्री ऐड कर दूँगा, कंट्री डॉट कंट्रीज़, और इस तरह यहाँ पर मैं नीचे आ जाऊँगा, यहाँ पर TD में ऐड कर दूँगा टेबल डेटा में, यहाँ पर कंट्री डॉट कंट्रीज़, और यहाँ पर मैं सेव कर दूँगा। तो मैं एक बार यहाँ पर आ जाऊँगा और यहाँ पर मैं Ctrl+S कर दूँगा, सॉरी यहाँ पर रिफ्रेश कर दूँगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो कंट्री है कॉलम ऐड हो गया है, और यहाँ पर ये कंट्री भी गेट कर रहा है। तो मैं अगर एक बार यहाँ पर आ जाऊँ क्रिएट न्यू पे, एक न्यू रिकॉर्ड ऐड कर दूँ, सही है, जो कि यहाँ पर मैं खान साहब लिख लूँ, और इस तरह मैं मेल कर लूँ। मैं इस बार जितने भी चेक बॉक्सेस होंगे सबको यहाँ पर ऐड करवा दूँगा, और यहाँ पर मैं पाकिस्तान कर दूँ, आप देखना भी यहाँ पर ये आ जाएगा। और यहाँ पर मैं अगर फॉरवर्ड कर लूँ तो यहाँ पर ये OBJ के इनसाइड यहाँ पर ये 1 गेट कर रहा है CID, और इस तरह काउंट 4 है और खान साहब ऐड हो गया। यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ऐड हो गया है, खान साहब मेल है, और इस तरह ये हॉबी जो है 4 मैंने हॉबी ऐड कर दी और पाकिस्तान ऐड हो गया। तो यहाँ पर ये कुछ छोटा सा वर्क था। उम्मीद है कि लेक्चर की समझ आई हुई होगी। तो मेरी दिल से गुजारिश है कि मेरे इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और बेल नोटिफिकेशन बिल्कुल भी ना भूले, ताकि मेरी जितने भी प्रोग्रामिंग चैनल से रिलेटेड वीडियोस हों वो आप तक पहुँच जाए। तो थैंक यू।